बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसका यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं। कुछ दिनों से ये रुका हुआ था कुछ दूसरे काम में बिज़ी होने की वजह से, बट अब इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद एक और इसका यूनिट रह रहा है, 5वां पार्ट रह रहा है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बोरिंग सा है, बट कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझा देने का अच्छे से। टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमने इन्फरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, 2 टाइप का होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जिसको हम समराइज़ करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, वो वाला स्टैटिस्टिक्स। उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम इसमें एक सेंट्रल टेंडेंसी, बीच का रास्ता जो हम निकालने की कोशिश करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, मीड, मीडियन, मोड के थ्रू, ठीक है, और एवरेज के थ्रू भी करते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोले तो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डेटा सेट एंड समराइज इट विथ ए सिंगल वैल्यू। ठीक है, यानी हम इसमें कोशिश करते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट को पकड़ा जाए और उसको समराइज़ किया जाए एक सिंगल वैल्यू से। ठीक है, जैसे कि इसके लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, तीनों का अलग अलग मेथड है, वो हम बताते हैं आपको वन बाय वन। द 4 प्राइमरी मेजर्स, 4 हैं इसमें, क्या क्या है, मीन, मीडियन, मोड, ये तो मेन है, और परसेंटाइल है। ठीक है, मीन क्या है, इसको हम लोग अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। इज़ द सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। जैसे कि हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, तो टोटल डेटा को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल से बताते हैं, ये फॉर्मूला आपको समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा होगा, तो आप एग्जांपल से समझिए। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 है, हमको इसका एवरेज निकालना है। सबको पता है अरिथमेटिक मीन, ये जिसको एवरेज बोलते हैं, सबको पता है कि 10, 20, 30, 40 एंड 50 सबको जोड़ेंगे और एन नंबर है, कितना है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लो कितना हो रहा है, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 40, 100 और फिर 50 जोड़ दिया तो 150 हुआ। 150 को यानी 150 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 दिया 15, 5 3 जा 15। मैथ, हिंदी, इंग्लिश वाले सब समझ लें, तो 30 आंसर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। एडवांटेज क्या है, सिंपल है एंड ईजी टू कैलकुलेट है। एडवांटेज या मेरिट कह लीजिए आप इसको। इसका हमें फ़ायदा क्या है, ये सिंपल है एंड ईजी टू कैलकुलेट है, यूजेज ऑल डेटा पॉइंट्स, और इसमें हम सभी डेटा पॉइंट को टच करते हैं। अभी आप आगे देखेंगे, जब हम मीडियन देखेंगे तो उसमें कुछ डेटा पॉइंट्स को हम टच नहीं करते, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके 2 एडवांटेज हैं, और डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि ये सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी कि ये शिफ्ट कर जाता है एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ। अगर कोई बड़ा एक्सट्रीम वैल्यू जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 चल रहा है, एक बार 500 यहाँ पे हम ले आए, तो ये 500 क्या है, एवरेज को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे किसी आदमी का शुगर 100, 100, 200 ऐसे चल रहा है, और एक ही बार 500 हो जाए तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा, बढ़ा हुआ आ जाएगा ना। तो यही जो है सो इसका डिसएडवांटेज है। चलिए मीडियन पे देखते हैं। मीडियन तो बहुत इजी है। द मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन इट इज़ ऑर्डर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, जो बीच का वैल्यू आ रहा है ना, वही क्या है, मीडियन है। और अगर डेटा सेट आपका जो है सो इवन नंबर में है तो 2 नंबर को एवरेज कर दीजिए। अभी एग्जांपल देके बताते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इवन, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द 2 मीडियन नंबर। ठीक, पहला स्टेप क्या है, मीडियन कैलकुलेट करने बोल दिया गया आपको। एक डेटा सेट दे दिया हमने आपको, 10, 20, 30, 40, 50 डेटा सेट है, दे दिया हमने। इसका मीडियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक, उसके बाद इसका मिडिल वैल्यू हम देखेंगे, तो मिडिल वैल्यू इसमें क्या है, 30 है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें से 50 को हटा देते हैं, ठीक, सपोज़ ये देखते हैं नीचे एग्जांपल अगर दिया हो तो, हाँ इसने वही किया है, 50 को हटा देते हैं। ठीक है, 50 को हटा दिया तो अब 4 नंबर है, यानी कि इवन नंबर है। तो अब हमको इसको क्या करना है, मीडियन में तो बीच वाला लेना है, तो बीच में 2 नंबर है, अब दोनों में से कोई एक ही लेना है, तो क्या करेंगे,
जो दो बीच में तो 2 नंबर है ना, जो मिडिल बीच का है एकदम से, उसको हम एवरेज कर देंगे उसका। जैसे कि 20 और 30 को जोड़ के 50 कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, तो एवरेज 25 हो गया। ठीक है, तो अब ये 3 नंबर हो गया, 10, 25, 40, तो मीडियन कितना हुआ? 25। समझ गए? बहुत सिंपल है। एडवांटेज क्या है? नॉट इफेक्टेड बाय आउटलायर्स। इसमें अगर कोई बड़ा वैल्यू भी आए तो इससे ज़्यादा इफेक्टेड ये नहीं होता। यूज़फुल फॉर स्केवेड डेटा, जो स्प्रेड डेटा होते हैं, जो असिमेट्रिकल डेटा होते हैं, उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है। डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट कंसीडर ऑल डेटा पॉइंट्स। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, डज नॉट कंसीडर ऑल डेटा पॉइंट्स। मीडियन जो है वो सभी डेटा पॉइंट को कंसीडर नहीं करता है, जबकि वो कर रहा था। जो मीन था वो सभी डेटा पॉइंट को कंसीडर कर रहा था, वो उसका एडवांटेज था, और ये नहीं करता है। ठीक, मीडियन नहीं करता है। अब आइए मोड की बात करते हैं। मोड तो और सिंपल है। ठीक है, पहले हम लोगों का मैथमेटिक्स टफ लगता था, अब इतना आसान मैथमेटिक्स होगा पता नहीं था। मैथमेटिक्स वाले कह रहे होंगे जोक मार रहा है। द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए डेटा सेट। ठीक है, मोड क्या है? जो बार बार डेटा सेट आ रहा है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो रहा है वहाँ पे आ रहा है, वही क्या है? मोड है। डेटा सेट यूनी मॉडल हो सकता है, उसमें एक ही फ्रिक्वेंसी बार बार हो सकता है कि आए। बाई मॉडल हो सकता है, मल्टी मॉडल भी हो सकता है। ठीक है, 2 मोड्स है तो बाई मॉडल, मोर देन 2 है तो मल्टी मॉडल। ठीक, और हो सकता है कि कोई मोड हो ही ना, ऑल वैल्यूज़ अकर विद द सेम फ्रिक्वेंसी, यानी एक एक करके आ रहा है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, तो फिर नो मोड। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब आपको हम डेटा सेट दे रहे हैं 10, 20, 30, 40, बताइए मोड। जल्दी से कमेंट करिए मोड, 10 सेकंड में। 20, क्योंकि 20 2 बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो इसमें कितना वैल्यू रिपीट हुआ है? बस 20 रिपीट हुआ है, तो दिस इज़ यूनी मॉडल। ठीक है, और मोड इज़ 20। चलिए एक और डेटा देते हैं आपको, बताइए। 10, 20, 30, 40, मोड बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। ये बाई मॉडल है, दो डेटा जो है सो इसमें रिपीट हो रहा है। कौन कौन? 20 एंड 30। ठीक, 2 मोड्स हुए इसमें। एडवांटेज क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है ना, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आँख से देख के हो जाता, दिमाग तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्क वेल विथ कैटेगरियल डेटा, और इसको हम लोग कैटेगरियल डेटा में ज़्यादा अच्छा यूज़ करते हैं। अभी आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कैटेगरियल डेटा में तो डेटा ही नहीं होता, नंबर ही नहीं होता। ठीक है, बट हम उसको नंबर दे के काम करते हैं, जैसे लेवल ऑफ पेन देखने के लिए, है ना, और ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती है जिसमें हमें देखना होता है, तो एक पैरामीटर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज हैं इसके, मे नॉट एग्जिस्ट और मे नॉट बी यूनिक। ठीक है, हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं हो, यूनिक ही नहीं हो, और ये मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स को तो इग्नोर मार दे रहा है ना, तो इसीलिए जो है सो इससे डिसएडवांटेज है। परसेंटाइल सबको पता है। द परसेंटाइल इंडिकेट द वैल्यू बिलो विच a given percentage of observations in data set falls. For example, the 50th percentile is the value below which 50% of the data lie. हम लोग परसेंटाइल जानते हैं ना, वैसे हमारे सिलेबस में परसेंटाइल नहीं था, बट फिर भी जानना ज़रूरी है ये। ठीक है, कि जो 50 परसेंटाइल है वो वैल्यू है जो कि 50% ऑफ द डेटा लाई, जो कि कहते हैं ना हमारा इस बार कट ऑफ जो है सो 50 परसेंटाइल इतना है, यानी कि अगर 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिया तो 50 परसेंटाइल में 100 नंबर कितना रहता है? 145, 40, 20, 120 नंबर ऐसे रहता। तो यानी कि 50 परसेंटाइल का मतलब कि 50% बच्चा जो है सो इस लेवल के नीचे है। ठीक है, सबको अच्छे से पता है ये बात, ये इसका फार्मूला है। ठीक, इसका स्टेप्स क्या है? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यूज़ द फार्मूला टू फाइंड द रैंक पोजीशन। ठीक है, रैंक निकालने के लिए यूज़ होता है ये, हम लोग अच्छे से इसको खूब झेले हुए हैं। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं। लोकेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। अब जैसे 10, 20, 30, 40, 50 एक डेटा सेट है, बताइए इसका परसेंटाइल क्या होगा? 25th परसेंटाइल क्या होगा इसका? 25 को जोड़े, देखिए जैसे कि एक डेटा सेट है 10, 20, 30, 40, 50, इसका हमको 25 परसेंटाइल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि 25/100 करेंगे, ठीक है, और n+1, तो n कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5। फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटरपोलेट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 10 है, सेकेंड वैल्यू क्या है 20 है, ठीक। तो ये वाला फार्मूला हमने लगाया और यहाँ इसका आंसर है 15, ठीक है। तो इसका कितना परसेंटाइल हो गया, 15%। एग्जैक्टली मेरे को भी। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, हेल्प्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करता है। यूज़फुल फॉर कंपेयरिंग डेटा पॉइंट्स, ठीक है, डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं भाई, कैलकुलेशन कैन बी कम्प्लेक्स फॉर लार्ज डेटा सेट, है ना, माथा पच्ची हो रहा है, 25 बट्टे ये करो फिर उधर करो। इसका सिंपल सा एक मेथड था, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, हम लोग जैसे करते थे पहले, इसने थोड़ा लेंदी करके बताया। कंपैरिजन ऑफ मेजर्स, चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। बेस्ट मेज़र बेस्ट फॉर एंड लिमिटेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि मीन है सिमेट्रिकल डेटा के लिए बेस्ट है, लेकिन सेंसिटिव टू आउटलायर है। एक समरी बता रहा मैं आपको। मीडियन पॉइंट्स बोले तो स्क्वायर डेटा के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, एंड ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इग्नोर कर देती है, एंड सम डेटाज को भी इग्नोर कर देती है। मोड बोले तो कैटेगरियल डेटा है, ये तीनों हमारे सिलेबस में है, ठीक है। मोड बोले तो कैटेगरियल डेटा है एंड मे नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट और बी यूनिक, ऐसा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब एक लास्ट रह रहा है, उसमें भी ये उससे भी ज़्यादा माथा पच्ची वाला जो है अभी लास्ट वाला है, बट इंशाल्लाह समझ लेंगे हम लोग आसानी से। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।